हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सादा कुमारी, महारानी महेश्वर लता, संस्कृत विद्यापीठ लोहना, मधुबनी से। बच्चों, आज हम उपशास्त्री द्वितीय खंड हेतु जो हमने सामाजिक इतिहास महाभारत की विशेष संदर्भ में चैप्टर प्रारंभ कर रखा है उसमें हम क्रमानुसार आगे बढ़ेंगे। बच्चों, आज मैं आपको महाभारत की जो कहानी थी उसके संदर्भ में कुछ बताने जा रही हूँ। बच्चों, कुरुवंश की राजधानी जो है वो हस्तिनापुर थी और यहाँ के राजा शांतनु थे। इनके पुत्र गंगा पुत्र देवव्रत उनका नाम था, जो बाद में भीष्म कहलाए। शांतनु एक निषाद कन्या सत्यवती से विवाह करने के इच्छुक थे, मगर निषाद की शर्त थी कि इस कन्या का पुत्र ही राजा बनना चाहिए। और शांतनु जिसका कि पुत्र पहले से था देवव्रत, वो इसके लिए तैयार नहीं थे। जब देवव्रत को इस बात का पता चला तो उसने अपने पिता के लिए एक भीषण प्रतिज्ञा की कि वे आजन्म ब्रह्मचारी रहेंगे और इस सत्यवती का पुत्र ही उनके स्थान पर राजा बनेगा। और पिता के प्रति इतना कठोर त्याग करने के कारण, इतना भीष्म प्रतिज्ञा करने के कारण वे भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण वो भीष्म कहलाए। इस प्रकार शांतनु का विवाह सत्यवती से हुआ और उनकी मृत्यु के पश्चात सत्यवती का पुत्र विचित्रवीर्य जो है वो शासक बना। विचित्रवीर्य का विवाह जो है वो काशी नरेश की कन्याओं अंबिका बालिका से भीष्म के द्वारा करवाया गया था। और कालांतर में विचित्रवीर्य की राजयक्ष्मा से मृत्यु हो गई। चूँकि विचित्रवीर्य का जो है कोई संतान नहीं था, अतः वंश परंपरा को चलाने के लिए सत्यवती ने भीष्म से आग्रह किया, लेकिन उनके द्वारा अपने प्रतिज्ञा याद दिलाने पे सत्यवती ने अपने एक पूर्व पुत्र जो पराशर ऋषि से उत्पन्न थे, महर्षि व्यास, उनसे आग्रह किया। और अंबिका ने नियोग के समय जो है महर्षि व्यास का रूप देख करके भय से उसने आंखें बंद कर ली और जिसके फलस्वरूप नेत्रहीन धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। अंबालिका व्यास को देखकर भय से पीली पड़ गई और उसने पांडु को जन्म दिया। उसके बाद दासी से विदुर उत्पन्न हुए थे। धृतराष्ट्र चूँकि अंधे थे, अतः विदुर नीति के तहत पांडु हस्तिनापुर के राजा बने। एक दिन पांडु ने मृग शरीरधारी महर्षि को जो है वो अपने पत्नी के साथ वो रमन कर रहे थे और उस स्थिति में उन्हें मार डाला। तो ऋषि ने उन्हें शाप दिया कि स्त्री सहवास करने पर तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। और तब राजपाट त्याग कर पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती एवं माद्री सहित जो वन को चले गए थे। धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा बने थे, क्योंकि पांडु ने उन्हें अपने राज्य के संरक्षण का भार दिया था। गांधारी उनकी पत्नी थी और गांधारी भी अपने अंधे पति का साथ निभाने के लिए अपने आँखों पे पट्टी बांध ली थी। उधर वन में दुर्वासा द्वारा प्राप्त विद्या का सहारा लेकर के कुंती ने पुत्र पाने की इच्छा से धर्म, वायु एवं इंद्र का आह्वान किया और इन लोगों से उन्हें क्रमशः युधिष्ठिर, भीमसेन एवं अर्जुन जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई। माद्री ने अश्विनी कुमारों का आह्वान कर नकुल एवं सहदेव जैसे पुत्र प्राप्त किए। इस प्रकार 5 देवताओं से पांडवों का जन्म हुआ। उधर धृतराष्ट्र जो थे उसके 100 पुत्र हुए जो कौरव कहलाए, और उसमें दुर्योधन और दुशासन जो है वो प्रमुख थे। कुंती विवाह पूर्व अपनी विद्या से जो है वो देखना चाहती थी कि सचमुच ये विद्या असरदार है या नहीं, तो वह सूर्य का आह्वान कर चुकी थी, जिससे कि उन्हें कर्ण जो है वो पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ था और जिसका उन्होंने त्याग कर दिया था। वन में जो है पांडु की मृत्यु हो जाती है और पांडव अपनी माताओं के साथ पुनः हस्तिनापुर आ जाते हैं। हस्तिनापुर की जनता पांडवों की योग्यता के कारण उन्हें ज़्यादा पसंद करने लगी थी, उनका गुणगान करने लगी थी और इससे कौरवों में जो है वो द्वेष, ईर्ष्या का भाव पैदा होने लगा था। खासकर दुर्योधन जो है उसे अपने भविष्य की चिंता होने लगी। और दुर्योधन जो है एक दिन अत्यंत व्यथित होकर के अपने पिता राजा धृतराष्ट्र से कहता है कि आप अंधे होने के कारण अधिकार प्राप्त राज्य भी प्राप्त नहीं कर सके। पांडु को सद्गुणों के कारण यह राज्य प्राप्त हो गया, बाद में आपको किस्मत से यह राज्य मिल गया, मगर अब पांडु पुत्र यहाँ आ गए हैं, जनता उन्हें पसंद करती है। यदि पांडु की यह विरासत उन्हें प्राप्त हो गई, बाद में इनके ही पुत्र और पौत्र राजा बनते रहेंगे। ऐसी दशा में हम लोग अपने पुत्रों सहित राज परंपरा से वंचित हो जाएंगे। राजन, आप कोई ऐसी नीति अपनाएं ताकि हम दर दर की ठोकर खाते हुए नरक तुल्य जीवन से बच सकें। ये महाभारत आदि पर्व अध्याय 140 श्लोक 32 से 38 तक के बीच में इस बात का उल्लेख है।
पुत्र मोह में अंधा होकर धृतराष्ट्र जो है उसने कूटनीति से पांडवों को वर्णाव्रत नगर जो है भेज दिया और यहाँ वे लाक्षागृह में ठहरे। जो महल बनवाया गया था वो लाख का था, जिसमें आग की एक चिंगारी लगते ही वो धू धू कर जलने लगती। ये सब सारा दुर्योधन और उसके मामा शकुनी का जो है वो षड्यंत्र था। विदुर ने एक सुरंग बनाकर लाक्षागृह में आग लगने पर पांडवों को सुरक्षित निकालने की युक्ति जो है वो तैयार कर ली थी और इस प्रकार उस सुरंग के द्वारा आग लगने पर पांडव जो है निकलकर वन जो है वो अपने माता सहित गहन वन में चले गए। वन में जो है हिडिंब नामक राक्षस और उसकी बहन हिडिंबा, इनसे दोनों कुंती और उनके 5 पुत्रों का जो है वो टकराव होता है। हिडिंबा जो है वो अपने भीम को देख करके उस पर मोहित हो गई थी और वो भीम की सहायता करती है, जिसके कारण हिडिंब जो है वो मारा जाता है और हिडिंबा का विवाह जो है वो भीम से हो जाता है। हिडिंबा जो है वो जब विवाह के लिए इच्छा जताती है और भीमसेन से अनुराग की इच्छा जताई तो हिडिंबा ने कुंती से कहा कि हे उत्तम देवी, मैंने अपने हितैषी बांधव और अपने स्वधर्म का परित्याग कर आपके बाघ के समान पुत्र भीम का पति रूप में चयन किया है। आप मेरी प्रार्थना को ठुकरा देंगे तो मैं जीवित नहीं बचूंगी। आप मुझे एक मूर्ख स्त्री या एक आपकी भक्त या आपकी सेविका कुछ भी समझकर अपने साथ लें। आपका पुत्र भीम मेरा पति बने। महाभारत आदि पर्व अध्याय 154 श्लोक 7, 8 एवं 9। इस प्रकार जो है हिडिंबा एवं विवाह भीम का जो है विवाह हो जाता है। कुंती स्वीकार कर लेती है और उसे घटोत्कच नाम का पुत्र उत्पन्न होता है। माँ हिडिंबा एवं पुत्र घटोत्कच पांडवों को छोड़ वन में चले जाते हैं और जाने से पहले घटोत्कच कहता है, जब भी मेरी आवश्यकता होगी मैं पिता की सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। युधिष्ठिर द्वारा जो है ये तो वन की स्थिति थी। इसके बाद वन में ही जो है पांडव पांचाल देश जाते हैं, जहाँ पांचाल देश में द्रौपदी का स्वयंवर जो है होने वाला होता है, जहाँ अर्जुन उपस्थित होता है और वह राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर जीत लेता है। यहीं पर पांडवों की कृष्ण एवं बलराम से भेंट होती है। एक गहन विचार विमर्श के उपरांत द्रौपदी जो है वो 5 पांडवों की पत्नी हो जाती है। भीष्म पितामह की सलाह पर धृतराष्ट्र ने पांडवों को वापस बुलाया उस समय जब ये स्थिति चल रही होती है और संपूर्ण राज्य को अपने व पांडु पुत्रों में विभाजित कर दिया। पांडव इंद्रप्रस्थ में नई राजधानी बनाकर रहने लगे। अर्जुन द्वारिकापुरी पहुँचे और वहाँ उन्होंने श्री कृष्ण की बहन जो है वह सुभद्रा से विवाह किया। बच्चों, आज हमने महाभारत की कहानी के बारे में चर्चा की। इसका जो शेष भाग है उस पे हम अगले दिन चर्चा करेंगे। चूँकि महाभारत का कहानी जो है उतना आसानी से कहना संभव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, लेकिन मैंने संक्षेप में इस कहानी को इसलिए बताया ताकि आप लोग इसकी कुछ जानकारी ले लें और इससे संबंधित बातों को का अध्ययन करने में हमें सुविधा हो सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।